बेसिकली टाई रहा मामला मार्केट में इस समय। दीपन जी, बुल्स या बेयर्स, किसका पलड़ा भारी लग रहा है आपको? पिछले 2 हफ्ते के मूव्स के बाद तो ऑब्वियसली थोड़ा सा बुल्स हावी हुए हैं, लेकिन ओवरऑल पिछले 1-2 महीने में काफ़ी दिक्कतें भी आई थी। अब इन लेवल्स पर क्या भी बना रहे हैं आप? आई विल गो विद द बुल्स। अगर आप पोल रन कर रहे हैं फिर से तो आई वुड गो विद द बुल्स। और लग रहा है धीरे धीरे कि मोमेंटम बिल्ड हो रहा है। साइड काउंटर्स भी अच्छी तरीके से चल रहे हैं। जितना भी बैड न्यूज आना था वो आ चुका है मेरे हिसाब से। यहाँ से फेवरेबल न्यूज ही आना चाहिए। वी शुड बी लुकिंग एट इम्प्रूव कंज्यूमर स्पेंडिंग। मानसून अच्छा है, मैंने एग्रीकल्चर सेक्टर अच्छा चलना चाहिए। रूरल डिमांड भी बढ़नी चाहिए। इंटरेस्ट रेट का कट हो चुका है इंडिया में। जीएसटी कट आ गया है। और मेरे ख्याल से जो ट्रिगर आएगा फॉर द मार्केट टू गो ऑल टाइम हाई इज अ इंडो यूएस ट्रेड डील। अगर वो हो जाती है तो सेंटिमेंट बहुत सुधर जाएगा एंड वी वुड सी द मार्केट स्केलिंग टू न्यू हाइज। पैसा भी आ रहा है और फंडामेंटल्स भी धीरे धीरे इंप्रूव हो रहे हैं। ओके, गुड आफ्टरनून दीपन जी। पैसा भी आ रहा है, फंडामेंटल्स भी धीरे धीरे इंप्रूव हो रहे हैं और आप काफ़ी पॉजिटिव लगे आप मार्केट को लेकर। अर्निंग से, इस बार के अर्निंग से क्या उम्मीद लगा के चल रहे हैं सर? क्या लग रहा है कोई इम्प्रूवमेंट आएगी? और साथ ही जिस तरीके से बहुत सारे डोज मिले हैं हमें सरकार की तरफ से, वो कहीं ना कहीं उस पर झलकेगी? देखिए श्योर, आई डोंट थिंक दैट दिस पर्टिकुलर अर्निंग सीजन जो सितंबर की क्वार्टर की अर्निंग सीजन है वो कुछ खास रहेगी, लेकिन मैनेजमेंट कमेंट्री पॉजिटिव हो सकती है। जिस हिसाब से मैनेजमेंट्स कॉर्पोरेट इंडिया ने जीएसटी कट्स को एक्सेप्ट किया है, इतना encouragement दिया है एंड दे हैव टेकन इट फॉरवर्ड। कई सारे प्रोडक्ट्स के उन्होंने प्रोएक्टिवली प्राइसेस कट किए हैं और डिमांड की आशा भी अच्छी है। तो मेरे ख्याल से मोर देन द नंबर्स विच आर हिस्टोरिकल इन नेचर, मैनेजमेंट कमेंट्री, मैनेजमेंट बॉडी लैंग्वेज, उनका फॉरकास्ट गाइडेंस, आई थिंक ऑल ऑफ दैट विल बी पॉजिटिव। और ये हम देख भी रहे हैं, इन स्टॉक प्राइसेस धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। मैं देख रहा था आपके स्क्रीन पर आयशा मोटर्स ऑल टाइम हाई पे चला गया है, रैडिको खेतान ऑल टाइम हाई पे चला गया है। सो वी आर सीइंग के हाईली प्राइस स्टॉक्स, कंज्यूमर ओरिएंटेड स्टॉक्स which were earlier laggards, they are going to all time high. Bank Nifty भी is at all time high. PSU banks are doing so well. सो आई थिंक कि लग रहा है कि ये अर्निंग सीजन छोड़ दीजिए। आई थिंक दिसंबर क्वार्टर काफी इंटरेस्टिंग रहेगा। बेस इफेक्ट का भी फायदा हो जाएगा। और जो हम ये देख रहे हैं कि प्राइस अर्निंग मल्टीपल इतना एक्सपैंड हो चुका है बिकॉज अर्निंग्स फ्लैट थे, दैट प्राइस अर्निंग मल्टीपल मे कंप्रेस व्हेन वी लुक एट द दिसंबर क्वार्टर रिजल्ट्स, वो भी ट्रेलिंग 12 मंथ बेसिस पे। दीपन जी नमस्कार, वीरेंद्र बोल रहा हूँ। अभी आपने रैडिको खेतान का जिक्र किया, अभी कुछ देर पहले ही मेरे टिकर ने इसको ऑल टाइम हाई पर हिट किया था, मतलब कि बताया था कि ऑल टाइम हाई पे। मेरी बात भी हुई थी आपकी स्पेस पे। आई मीन बड़े सीरियस वेल्थ क्रिएटर रहे। हाँ, यूएसएल नहीं चला इस बार, पर आई थिंक आपने कहीं ना कहीं पिछली बार कहा भी था मुझे कि वी आर गोइंग टू एड तिलकनगर इंडस्ट्रीज पॉसिबली। बहुत अच्छा वेल्थ क्रिएटर रहा है। अभी भी इस पे कुछ एडिशन करने लायक है क्या? अगर डिस्क्लोजर दे सकता हूँ तो डेफिनेटली जो इंडिया की सेकंड लार्जेस्ट अल्कोहल कंपनी है एलाइड ब्लेंडर्स, उस पर हमारी नज़र है एज ए मेजर ऑफ कंप्लायंस। और इसके भी जो नतीजा है काफ़ी शानदार थे पिछले 2-3 क्वार्टर के। दे आर स्टडीली ग्रोइंग मार्केट शेयर, दे आर मूविंग अप द वैल्यू चेन। जो उनकी प्रेस्टीज और अबव जो उनकी कैटेगरी है वहाँ पर अच्छा हम वॉल्यूम ग्रोथ देख रहे हैं। और मेरा जो स्ट्रेटेजी है दैट इज क्लियर कि अल्कोबेव सेक्टर में यू हैव टू गो फॉर द रीजनल प्लेयर्स और द डोमेस्टिक प्लेयर्स। यूएसएल हो या यूबीएल हो, इसको अवॉइड करना चाहिए। जो इंडियन एंटरप्रेन्योर्स है, they have been very good at navigating the compliance and the taxation and permission issues at the state level. इसलिए रैडिको खेतान है या फिर एलाइड ब्लेंडर्स है, दे आर लुकिंग गुड। बाकी सभी कंपनियां आई थिंक आर डूइंग वेरी वेल। एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है तिलकनगर इंडस्ट्रीज में, उस पर खास ध्यान रखनी चाहिए। तो दो चीजें चल रही है, उन्होंने बहुत बड़ा एक्विजिशन किया एक ब्रांड का, वो इंटीग्रेट होके कैसे चलेगा वो देखना है। और ये जो उनका केस चल रहा है फॉर द मैंशन हाउस, अभी सुप्रीम कोर्ट ने भी जजमेंट दिया है, जजमेंट नहीं दिया है, दे पुट इट बैक टू हाई कोर्ट। तो 6 महीने में इसका निर्णय आ जाएगा। तो अगर ये जो पर्टिकुलर अवार्ड है मैंशन हाउस, अगर तिलकनगर को एक्सक्लूसिविटी मिलती है, देन आई थिंक तिलकनगर कैन बी अ रियली गुड इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी, क्योंकि वो पूरी अनसर्टिनिटी निकल जाएगी, क्योंकि मैंशन हाउस उनका सबसे बड़ा ब्रांड है। तो ये एक खास कंपनी है जिसको नजर में रखनी चाहिए। अगेन डिस्क्लोजर, वी एंड आवर क्लाइंट्स में भी इन्वेस्टेड। ओके, चलिए मीनवाइल एक बार मेटल्स इंडेक्स देखते हैं वापस, और खासतौर से सेल। सुबह हमने सेल की बात की थी, सेल में अच्छे मूव आ रहे हैं इस समय। दीपन जी, ये वोडाफोन आइडिया पर अब क्या व्यू है? अब आज जो सरकार ने कहा कि हम थोड़ा सा एक लिबरल व्यू ले रहे हैं इसके ऊपर, काफ़ी लोग फंसे हुए हैं स्टॉक में, इसे एज ए बाइनरी ऑप्शन अभी भी अप्रोच किया जाए या फिर बस इस रैली में एग्जिट किया जाए?
अनुज, आई थिंक द गवर्नमेंट बहुत सीरियस है टू कीप द कंपनी अफ्लोट, और हम देख रहे हैं जिस हिसाब से एवरी नाउ एंड देन कुछ ना कुछ करती है टू कीप द कंपनी अफ्लोट। तो अगर गवर्नमेंट को 3 ऑपरेटर चाहिए तो 3 ऑपरेटर रहेंगे। तो मेरे ख्याल से अगर आपके पास थोड़ा भी रिस्क एपेटाइट है तो आप ये वोडाफोन है वो ऑप्शन समझ के आप खरीद सकते हैं। मैंने मैक्सिमम आपका ₹8.39 देखा, ₹8.39 का लॉस हो जाएगा मैक्सिमम। लेकिन अगर चल गया तो 2-3 साल में ये स्टॉक डबल भी हो सकता है, क्योंकि अंडरलाइंग इंडस्ट्री मोमेंटम अच्छा है और काफ़ी सारे पॉजिटिव भी है। आई डोंट पर्सनली मैं इन्वेस्ट नहीं करना चाहूँगा, लेकिन बहुत सारे ऐसे पंटर्स है, शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स है जो ऐसी स्टोरी पसंद करते हैं, तो उनके लिए डेफिनेटली ये स्टॉक अपील करेगा। लेकिन लेट मी इन्फॉर्म योर व्यूअर्स कि वोडाफोन को बहुत लंबी जर्नी करनी है। दे नीड टू इंक्रीज देयर यील्ड्स, माने जो ARPU है ऑलमोस्ट 50% टू काइंड ऑफ ब्रेक इवन, इसलिए थोड़ा नाजुक है। लेकिन फिर भी क्या सेंटिमेंट, और गवर्नमेंट को चाहिए ही चाहिए 3 ऑपरेटर, तो ये शायद चल जाएगा। और लो प्राइस स्टॉक है, 8 का 10 होने में टाइम नहीं लगता है, तो 25% रिटर्न मिल गया आपको। ओके, वोडाफोन। आज भारतीय बाज़ारों में जिस प्रकार से सभी चीज़ें देखने को मिली है वो एक प्रॉफिट बुकिंग हम कह सकते हैं, क्योंकि आपको याद होगा कि कल जब बाज़ार लास्ट के आधे घंटे में अच्छी खासी तेज़ी दिखाता हुआ नज़र आया था, तो वो तेज़ी जो है जहाँ पे लोग बाग बायर्स आते हुए नज़र आए थे, उन बायर्स को बाहर निकालने के लिए ही बाज़ार ने इस प्रकार की गिरावट दिखाई है। अब देखना ये है कि क्या ये गिरावट जो रहेगी वो सस्टेनेबल रहेगी, क्योंकि बाज़ार जो है 25,500 के लगभग जाता हुआ भी नज़र आया था, लेकिन 25,500 के पार जाता हुआ नज़र नहीं आया, और वहीं पे रेजिस्टेंस एक अच्छा खासा अब कह सकते हैं। और जब तक ये रेजिस्टेंस रहेगा तब तक कोई बड़ी तेज़ी भी देखने को नहीं मिलेगी। लेकिन अब देखना ये है कि क्या मंडे के दिन भारतीय बाज़ारों में अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिलेगी या फिर से बाज़ारों में एक बड़ी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलेगी। लेकिन देखने से यही लग रहा है कि अभी भी भारतीय बाज़ारों में गिरावट के संकेत कम ही हैं। जब तक भारतीय बाज़ारों में 25,100 25,150 के सपोर्ट जोन हैं, तब तक दिक्कतें भारतीय बाज़ारों में रहती हुई नज़र नहीं आएगी। इसी तरह से देखा जाए तो FIIs की भी धीरे धीरे भारतीय बाज़ारों में बाइंग देखने को मिल रही है, और यदि ये बाइंग और ज़्यादा अच्छी रहती है और ज़्यादा तेज़ी से होती है तो फिर भारतीय बाज़ार एक अच्छी खासी तेज़ी में और जाते हुए नज़र आ सकते हैं, क्योंकि जिस प्रकार के संकेत भारतीय बाज़ारों से मिलते हुए नज़र आ रहे हैं वो संकेत पॉजिटिव संकेत ही है, और ऐसी कोई खबर भी देखने को नहीं मिल रही है जिसकी वजह से भारतीय बाज़ारों में कोई बड़ी गिरावट देखने को मिले। लेकिन एक चीज़ है कि भारतीय बाज़ारों में जिस प्रकार के संकेत देखने को मिल रहे हैं वो संकेत काफ़ी पॉजिटिव हैं, क्योंकि अमेरिकी जो राष्ट्रपति हैं उन्होंने इंडियन जो प्रधानमंत्री हैं उनको जन्मदिन की शुभकामनाएं दी थी, और उनके द्वारा यही कहा गया था कि इंडिया जब तक रूसी तेल खरीदता रहेगा, इसी वजह से ये जो टैरिफ है वो लगाया गया था। और कई विशेषज्ञ ये भी कह रहे हैं कि नवंबर के बाद भी ये जो एक्स्ट्रा टैरिफ है वो भी हटता हुआ नज़र आएगा, और ये जो टैरिफ है वो 15 से 18% तक ही रहता हुआ नज़र आ सकता है। और यदि ऐसा होता है तो ये भारतीय बाज़ारों के लिए काफ़ी पॉजिटिव खबर रहती हुई नज़र आएगी। तो अब देखना ये है कि किस प्रकार की चीज़ें इंडियन मार्केट के लिए चलती हुई नज़र आती है। लेकिन जो लॉन्ग व्यू है इंडियन मार्केट का वो तो काफ़ी पॉजिटिव रहता हुआ नज़र आएगा, और आने वाले दिनों में भी इंडियन मार्केट जो है तेज़ी के साथ ही ऊपर जाते हुए नज़र आएंगे। तो सभी चीज़ें इंडियन मार्केट के लिए पॉजिटिव ही फ़िलहाल तो देखने को मिल रही है, लेकिन आने वाले दिनों में भारतीय बाज़ार जो लेवल्स है वो कई अच्छे लेवल्स पार करते हुए नज़र आएंगे, और ऑल टाइम हाई भी जल्द ही देखने को मिल सकता है इंडियन मार्केट में, क्योंकि सभी चीज़ें इंडियन मार्केट की तरफ से पॉजिटिव ही देखने को मिल रही है। सोमवार के लिए लेवल्स की बात करें तो बाज़ार में यदि 25,500 का लेवल निकल जाता है तो फिर 25,800 और फिर ऑल टाइम हाई के लेवल जल्द ही देखने को मिल सकते हैं। सपोर्ट जोन मैंने आपको बताया कि 25,100 से 150 का बड़ा अच्छा सपोर्ट जोन है, 25,000 का अच्छा सपोर्ट जोन है। वही बैंक निफ्टी की बात करें तो 55,350 55,100 अच्छे खासे सपोर्ट जोन हैं। वहीं ऊपर की तरफ देखें तो 55,570 55,650 55,800 और फिर 56,000 पार होते ही ऑल टाइम हाई फिर आसानी से बैंक निफ्टी की तरफ से भी देखने को मिलेगा। लेकिन इंडियन मार्केट के लिए ऐसा कोई अभी ट्रिगर पॉइंट देखने को नहीं मिल रहा है, जैसा कि FIIs की अच्छी बाइंग का होना
या कोई ऐसी न्यूज आना जिस वजह से एक बड़ा ट्रिगर पॉइंट मिल सके और भारतीय बाज़ारों में एक बड़ा ब्रेकआउट देखने को मिले, ऐसी कोई न्यूज़ फ़िलहाल देखने को नहीं मिल रही है। फ़िलहाल ओवरऑल जो सेंटिमेंट है भारतीय बाज़ारों के लिए वो पॉजिटिव है। भारतीय बाज़ार 1-2 महीने के रेंज से निकलता हुआ नज़र आया था और यदि भारतीय बाज़ारों में ब्रेकआउट है तो फिर इंडियन मार्केट काफ़ी ऊपरी स्तरों तक जाता हुआ भी नज़र आ सकता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।